आदरणीय परिवारीजन, नमस्कार। आज मैं ज़िंदगी की बात में खुशियाँ आपका पता खुद ढूँढ लेती हैं, बशर्ते आप ज़िंदगी में सहज रहें। इस बारे में अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। हम जो भी कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी की खुशी के लिए कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग, हमारी पढ़ाई, सर्विस, घर, परिवार, रिश्ते, नाते सभी खुशी की तलाश ही हैं। लेकिन खुशी है कि हमेशा छिटक कर दूर चली जाती है। सभी प्रकार के पारिवारिक सामाजिक रिश्ते टूटते बिखरते नजर आते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में कैरियर से संतुष्टि नहीं मिल पाती, अपने लिए कोई वाजिब ठौर ठिकाना समझ में नहीं आता और हम खुशियों का नंबर ही लगाकर लगातार डायल करने में लगे रहते हैं और सही नंबर लगता ही नहीं है। इसके बारे में प्रसिद्ध लेखिका ब्रायना बिस्ट की बेस्ट एक किताब है, द माउंटेन इज यू। इसमें बताते हैं कि खुशी हमें खुद ढूंढ लेती है ऐसे समय पर, जीवन के ऐसे मोड़ पर जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। जब हर हिम्मत हर चीज साथ छोड़ रही होती है, तब खुशी, हैप्पीनेस इस तरह जगह बना लेती है कि अचानक सब गीले शिकवे, आंसू, नफा नुकसान, दुख दर्द एक स्वाभाविक क्रिया लगते हैं। जब सभी तरह के सवालों का जवाब मिलने लगता है, चुनौतियां एक सबब बन जाती हैं। संघर्ष हमें एहसास कराते हैं कि हमारा योगदान भी बहुत कुछ है, मगर हमने अपने दिमाग में ऐसा कुछ पाठ पढ़ा लिया है कि हम खुश नहीं हैं और हमें खुशी हासिल करनी है, खुशी प्राप्त करनी है। हम अपने ऊपर खुशियों का अभाव हमेशा लादे घूमते रहते हैं। वास्तव में हमें उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होती। खुशियाँ मुझे खुद ढूंढ लेती हैं, बशर्ते कि हम उनका मौका भी तो देते रहें। जिंदगी में बहुत सारे काश हैं। यदि होता तो जिंदगी की बहुत सारी इच्छाएं ऐसी ही हैं जिन्हें पूरा करना बहुत कठिन भी नहीं है। बस हमें इस पर तुरंत फैसला लेना होता है और दिल से कोशिश करनी होती है। एक विचारक चिंतक एलेक्स बर्केट कहते हैं कि कोरी इच्छाएं जमा कर बढ़ाने से अच्छा है और उससे बेहतर यह है कि उसे सिलसिलेवार पूरी करते रहें। हम खुश नहीं होते, प्रायः हम उन इच्छाओं को पूरा करने की बजाय उसे टालते रहते हैं। यदि आप टूर पर जाना चाहते हैं तो जाइए, कोई ट्रेनिंग करना चाहता है तो ट्रेनिंग पर चले जाएं, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज कर लें। खुद को मानसिक रूप से तैयार करिए और निर्णय लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, कई सर्च इंजन है। अब ये खोज करना बहुत आसान है। टेक्नोलॉजी ने लोगों की मुश्किलें आसान कर दी है। बहुधा देखने में आता है कि कमी हमारी इच्छा में है या हम कोई कोशिश नहीं कर रहे होते। यह भी हो सकता है कि लगातार कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही या इतनी चिंता दिमाग में घर कर गई हो और हम अपने रास्ते से भटक गए हों और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि अब हम क्या करें। ऐसे समय में आप अपने आप को भरोसा या विश्वास दिलाते रहें कि आपका अपना एक घर अपने दिल में भी है। वहाँ पर जाने, रुकने, ठहरने से कोई आपको रोक नहीं सकता। कई बार तो ऐसा एहसास होता है कि पहले से ही खुशी वहीं आकर इत्मीनान से बैठी है और आपका इंतजार बेसब्री से कर रही है। खुशी मंजिल नहीं है, यह एक नायाब तरह का रास्ता है। जब हम रास्ते को समझ लेते हैं, तब हर कदम जरूरी लगने लगता है। जैसे बहती हुई नदी छोटे बड़े गड्ढों को भरती चली जाती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। बस हमें जब अपनी सबसे ज्यादा जरूरत हो, हम अपना साथ नहीं छोड़ें। उसी दिशा में बहने में अपनी प्रबल इच्छा बनाए रखें। जहां पहुंचना जरूरी है, हम वहां निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। जब आप स्ट्रेस में हो तो एक काम जरूर करें,
तो सामर्थ्य के अनुसार फिजिकल वर्क करें। यदि चल सकते हो तो चलें, कोई और एक्सरसाइज कर सकें, एज यू लाइक इट। इससे इंडोर्फिन हार्मोन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, रिलीज हो, खुशी होगी। कुछ लोग एरोबिक्स भी करते हैं। जो आलस्य में है, कुछ नहीं करना चाहता, वो कपालभाति 2 मिनट के लिए 10 टाइम्स मिनिमम कर ले, गारंटी है खुशी तो आएगी ही। अपने पुराने दोस्त को कॉल कर लें, याद रखें, जिससे आप हर तरह का मजाक कर लेते हो। याद आते ही लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ये दिल में कुछ कुछ होता है। वास्तव में ये दिल का मामला नहीं है, साइंस इसे दिमाग का मामला बताता है, क्योंकि यह दिमाग से सोचने पर ही पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कभी कभी किसी बात को सोचें कि किसकी वजह से डर या खुशी हुई थी। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होता है, खुशी से, जो दिल की धड़कन बढ़ा देता है, तो खुशी ही मिलती है। सांसों का अभ्यास तो रामबाण है, जरूर करें, धैर्य के साथ करें। संगीत जो आपकी रुचि का हो, जिसे आप सुनकर खुश हो रहे होते हैं, उसको सुने। ऐसा नहीं कि मजा आ रहा है, भोजपुरी गीत या हिंदी सिनेमा का गीत में लगा दिया, उसको सुन रहे हैं। वेस्टर्न ब्रेक डांस का गीत है, जैसे यह गीत शमशाद बेगम और सी रामचंद्र ने गाया है, फिल्म पतंगा से है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। जो मजा, आनंद इस गीत में महसूस होगा, दूसरी भाषा के गीत में नहीं होगा। उसे भोजपुरी में ही सुनना अच्छा लगेगा। मुस्कुराने की कोशिश करें, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करें, मुस्कुराने में कंजूसी नहीं करें। मुस्कुराना आसान नहीं है, फिर भी जिंदगी से प्यार है तो सब कुछ करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन जरूर रखें। आपकी बातों से या एक्शन से किसी को तकलीफ ना हो, हमेशा ध्यान रखें। आपको याद होगा, एक ज्योतिषी ने एक वर्ग को, मौलाना ने दूसरे वर्ग को, फकीर ने तीसरे वर्ग को, इस भविष्यवक्ता ने चौथे वर्ग को बताया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। इसी बात पर कई बार दावत खाने को मिला, सारा काम हुआ, लेकिन अच्छे दिन टस से मस नहीं हुआ। तभी एक गीतकार ने बताया कि खुशियां ले आ रहा हूं। कैसे जाने, लिखा और कहा कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा तेरे वास्ते। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद आऊंगा। जादूगर मदारी ऐसे ही बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लेता है, बातों से खुशियां लाते हैं। लेकिन जनाब, जब तक जादू के प्रभाव में, बात के प्रभाव में रहते हैं, खुशियां ख्वाबों में सही लेकिन रहती तो हैं। जब आप सहज हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुशियां आपका पता ढूंढकर पहुंच जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संसार के लोगों को बताया कि सभी चीजों को जो आपके बस में नहीं है, उसको उसी रूप में सहजता से स्वीकार कर लो। कठिन है, दिल और दिमाग को मनाना कठिन है, पर उसको मनाना खुशियां लाएगा ही। सहज स्वीकृति ही है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। मन में इस विचार को धारण कर चलने से जीवन सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। सहजता से ही जीवन आनंदित होता है। मन संतुलित रखें, मन को फुटबॉल न बनने दें। आपका मन आपका हो, उस पर कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करे। इस पर ध्यान न दें क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। किसी की गलती को अपनी गलती के बराबर समझकर निर्णय लें। इंग्लिश में पुट योर लेग्स इन अदर्स शूज, देन यू विल फील व्हाट इज
लाइक टू बाइट नेल। जूती में कील के चुभने का दर्द कैसा होता है। माफ करने की प्रवृत्ति को हमेशा बढ़ावा दें। वर्तमान के साथ जिए। मान्यवर, एक और अनुरोध है, ये कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी, धन रुपया कमाई होती रहेगी, दैनिक जीवन के कार्य के लिए पर्याप्त धन आता रहेगा। ये मेहनत से कमाने से ही आएगा, तभी सहज होंगे, सरल होंगे। नहीं तो भूखे भजन नोहिया गोपाला, ले ला आपन कंठी माला। आमदनी का जरिया जीवन की जरूरतों की पूर्ति के बाद ही इस जीवन की गाड़ी सहजता और सरलता से चलेगी। प्रियवर, कर्म करना और पैसा कमाना दोनों जरूरी है, तभी जिंदगी खुशहाल है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।